पहले टॉपिक की मैं बात करूं वो है मूविंग एवरेज पर। हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर मूविंग एवरेज, यानी इस मार्केट के अंदर चार तरह की मूविंग एवरेज होती है। मूविंग एवरेज कौन सी? जैसे मार्केट के अंदर आपने देखा होगा एक लाइनें लगी होते हैं, ऐसे मार्केट ऊपर चलता रहता है, इनके दायरे में ही वो लाइनें एक मूविंग एवरेज का काम करती है, यानी मार्केट को एवरेज करके चलने का काम करती है वो मूविंग एवरेज। वो कौन कौन सी हैं? पहले सबसे पहले तो आपने टेक्निकल चार्ट लगा लेना है। उसके बाद आपने एक इंडिकेटर होता है, ये इंडिकेटर आपको मिलेगा कहां से? बिल्कुल यहां से। ये देखो मूविंग एवरेज का ऑप्शन आ रहा है ना, इस मूविंग एवरेज के ऑप्शन में आपने क्लिक करना है और ये मूविंग एवरेज आपकी ऐड हो जाएगी आपके चार्ट में। ठीक है, तो ये आपने ऐड कर लेना। उसके साथ हमने ऐड कर लिया ऑलरेडी। तो ये मूविंग एवरेज को मैंने अभी क्या कर रखा? हाइड कर रखा है, तो इसको बिल्कुल शो कर देते हैं। तो ये आगे हमारे पास चार तरह की मूविंग एवरेज। अब आपके लिए सिंपल होगा, ये तो कुछ दोस्तों को पता भी होगा, कुछ नए हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन भाई इनका वर्क कैसे करती है मार्केट के अंदर। हम तो सिंपल लेके चलते हैं कि हाँ ये 50 है, ये 20 है, ये 100 है, ये 200 है, ये ऐसे ही करते हो, इसको सपोर्ट ले रहा है, इसको कैसे वर्क करती है मार्केट के अंदर। और मैंने क्यों इन मूविंग एवरेज को अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर, और काफी इंडिकेटर है मार्केट के अंदर। जैसे इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे बोलिंजर बैंड भी है, ओआर भी है, पिवट्स पॉइंट भी है, आरएसआई भी है, एमएसीडी भी है, और किसी भी इंडिकेटर को मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में ऐड नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे जो इनके अंदर अच्छा लगा ना, सिंपल सिंपल थ्योरी मार्केट के लिए अच्छा रहता है। जितना आप एडवांस लेके जा रहे हो ना, उसके अंदर ना सिंपल ही चीजें ऐड की गई है, सिंपल बना के उसको एडवांस बनाया गया पूरी तरह से। यानी एक एक पॉइंट नोट करके लॉजिकली बात करूंगा क्यों ये मूविंग एवरेज इस मार्केट के अंदर मैं अपनी स्ट्रेटजी के अंदर क्यों मिक्स करके चल रहा हूं। तो पहले तो मूविंग एवरेज को समझते हैं भाई है क्या ये। देखो जो रेड है ना, रेड, ये रेड होती है हमारी 20 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये उसके बाद होती है हमारी ग्रीन, ये होती है 50 EMA। ये इंडिकेटर का नाम मान सकते हो, या फिर इनको नाम भी दिए गए 20-50। आखिरकार 20 और 50 होता क्या है। उसके बाद अगर हम देखें ब्लू, ये होती है हमारी एक तरह से 100 EMA। ठीक है, उसके बाद अगर हम जाए ब्लैक, हमारे पास रहेगा 200 EMA। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास देखो, मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा, आपको सिखाने के लिए बड़े आराम से, ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आए। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप इन टॉपिकों पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, बार बार यही बोलूंगा आपको कि प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट इस मार्केट के अंदर। तो ये हमारे पास चार मूविंग एवरेज हो गई हैं। इन मूविंग एवरेज, इनके नाम बताए मैंने अभी तो आपके सामने। ठीक है, कलर हम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसका रेड का ब्लू करना चाहें वो भी हो जाएगा, वो उसकी सेटिंग में जाके हो जाता है। वो सेटिंग कहाँ से होती है वो भी साथ के साथ आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे सेटिंग में, तो देखो यहाँ पे कलर ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। हम किसी भी मूविंग एवरेज का कलर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमें अच्छा लगता है। लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैंने अपना कर रखा है कि 20 दिन की है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, रेड, 50 के लिए ग्रीन, 100 के लिए ब्लू और 200 के लिए ब्लैक। तो यहां पे हमने क्या किया, अब चार तरह की मूविंग एवरेज ले ली। अब देखो मार्केट के अंदर अभी मैंने कौन सा चार्ट लगाया आपके सामने, निफ्टी का चार्ट लगाया है। ऑप्शन बाइंग की हम तैयारी कर रहे हैं, और मोस्टली जो ऑप्शन बायर है, ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, काफी इंडेक्स आते जा रहे हैं अभी मार्केट के अंदर। अभी तो 4-5 है, अभी तो और देखो 2-3 की और प्लानिंग कर रहा है एनएससी यहाँ पे। जैसे फार्मा सेक्टर में आ जाएगा, बिल्कुल फार्मा का इंडेक्स भी आने वाला है, आईटी का भी इंडेक्स आने वाला है। तो काफी इंडेक्स होंगे मार्केट के अंदर, और डेली एक्सपायरी भी। तो ऐसे में ऑप्शन बायर के लिए फायदेमंद भी है, लेकिन उसको फायदेमंद के लिए उसको थोड़ा सा लर्निंग जरूरी है। तो लर्निंग के लिए हमने देखो पहला टॉपिक हमारे पास मूविंग एवरेज। तो यहां पे मार्केट के अंदर देखो गिरावट आई है पूरी तरह से। अगर हम देखो अभी करंटली नवंबर मंथ चल रहा है 2023, तो यहां पे मार्केट के अंदर पूरी गिरावट आती गई, लेकिन मार्केट ने रिकवरी किया है, रिकवरी किया, और मार्केट ऊपर लेवल से देखो। पहले तो मैं इसको बिल्कुल हाइड कर देता हूं, पहले इन मूविंग एवरेज को पूरा हाइड करके चल रहा हूं। ये हाइड किया मैंने भी, तो ये हाइड करने के बाद हमारे पास सिंपली चार्ट हो गया। तो हमारे पास एक लॉजिक नहीं है कि मार्केट ने यहां से रिकवरी ही क्यों किया, क्यों किया, क्या लॉजिक था कि मार्केट देखो इतनी स्पीड से मार्केट गिरता है, इसके नीचे नहीं जा पाता है।
वापसी यहीं से रिकवरी कर जाता है। कुछ ना कुछ तो लॉजिक था, वो लॉजिक ही मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं, क्यों ये वर्क करती है, कैसे वर्क करती है मूविंग एवरेज। तो दोबारा से लगाता हूं यहाँ पे, ये देखो दोबारा से लगाने के साथ हमें क्या नजर आ रहा है, पूरी तरह से ये हमारे पास कौन सी थी, ब्लैक वाली 200 EMA, 200 EMA मार्केट के अंदर था। मार्केट ने क्या किया, ठीक इस लेवल को सपोर्ट किया, पूरा सपोर्ट किया, यानी इसी एवरेज को पूरा सपोर्ट किया, और यानी इस एवरेज को सपोर्ट किया तो मार्केट ने रिकवरी दिखाई। रिकवरी कहां तक दिखाई, ऊपर जो मूविंग एवरेज थी सिंपली तौर पर ब्लू, ये हमारी कौन सी थी, 100 EMA। तो 100 EMA को पूरा मार्केट करता है रेजिस्टेंस के तौर पर, यानी सपोर्ट हमारे पास कौन सा आ गया, ये वाला। मार्केट ने इसी लेवल से रिकवर किया। अब देखो एक टॉपिक के अंदर आपके दो दो टॉपिक कवर होने वाले हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज, ठीक है। इसके साथ देखो एक बार तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बात कर रहे हैं, अब सपोर्ट होता क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मार्केट ने क्या किया, इसी को पूरा रिस्पेक्ट दिया भाई, इस लेवल को मूविंग एवरेज को पूरा रिस्पेक्ट दिया। उसके बाद मार्केट ने किया रिकवरी, ठीक है। रिकवरी करने के बावजूद मार्केट ने इसी लेवल को, लेवल था हमारे पास अपर साइड की, मार्केट अगर रिकवरी करता है, तेजी आती भी है तो कहां तक आती है, वो तेजी के लिए हमने क्या किया, हमने नहीं किया, मार्केट ने किया। तो यहां पे मार्केट ने क्या किया, वो तेजी यहां तक का लेवल हमारे पास आ गया। हमने सिर्फ इतना किया कि हमारे पास एक लेवल आ गया कि मार्केट के पास, कि भाई मार्केट रिकवरी कर रहा है तो कहां तक रिकवरी कर सकता है, गिरावट आती है तो कहां तक। अब जब गिरावट आ रही थी मार्केट के अंदर, हम क्या कर सकते हैं, उन लेवलों के साथ हम अपनी पोजीशन को भी होल्ड करके जाते हैं, BTST STBT करते हैं ना, बिल्कुल। तो वो भी यहाँ पे आपके काम आने वाले। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, एक तरह से जैसे ही मार्केट ने देखो ऊपरी लेवल से जब मार्केट ने दिखाई गिरावट, बड़ी गिरावट थी, बड़ा ब्रेकडाउन था, तो ये जो बड़ी कैंडल आई ना, ये बड़ी कैंडल, ये जो बड़ी बड़ी कैंडलें आते हैं, ये होते हैं मार्केट के बड़े ब्रेकआउट, बड़े ब्रेकडाउन। जब मार्केट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आई, इसको क्या बोलेंगे, तो ये बेयर कैंडल है, पूरी तरह से बड़ी कैंडल है, और बिल्कुल पूरा माल भरा भरा है। पूरी तरह से देखें तो यहां से कोई शैडो नजर नहीं आ रही, छोटी छोटी शैडो नजर आ रही है ऊपरी लेवल से, लेकिन पूरी तरह से मार्केट के अंदर जो कैंडल बन के नजर आई, इस कैंडल पर भी पूरा डिस्कस करने वाला हूं आगे जाके। तो ये हमारे पास पहला टॉपिक है भी मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज को यहां से मार्केट ने इस ब्रेक डाउन दिया, यहां से नीचे के लेवल पर बिल्कुल क्लोजिंग दिखा रहा है। तो जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल, ये कैंडल नीचे क्लोज होती है, तो पूरी तरह से नीचे का एरिया कौन सा हमारे पास, नेक्स्ट मूविंग एवरेज कौन सी आ रही है हमारे पास, 200 की आ रही है, यानी नीचे का सपोर्ट ये आ रहा है। और ठीक मार्केट ने इसी मूविंग एवरेज को कर लिया है सपोर्ट, रिस्पेक्ट दे दिया इस लेवल को। और जैसे ही मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, अब यहां से लेके और यहां तक का अगर हम पॉइंट नोटिस करें, तो यहां पे करीबन तारीख थी 23 अक्टूबर 2023, और मार्केट क्लोजिंग दिखा रहा था 19,270-85 के लेवल पर, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक और गिरावट दिखाता है, मार्केट पहुंच जाता है 19,100। तो यहां से देखो मार्केट के अंदर 150-200 पॉइंट की गिरावट, फिर मार्केट नीचे का लेवल 18,840। तो पूरी तरह से देखें तो मार्केट के पास हमारे सामने जो लेवल निकल के आया, मार्केट ने गिरावट दिखाई है कहां से, 19,280 मान लेते हैं, ठीक है। और नीचे क्लोजिंग दिखाता है एक तरह से 18,840। अब इसके बीच में आप देखो पॉइंट कितने आ गए भाई, 400-500 पॉइंट का मोमेंटम अगर आप लोगों को मिल जाता है, तो टारगेट कितना है, टारगेट कितना मिल गया हमें, ये होता रिटर्न। रिटर्न कितना अच्छा रिटर्न हमें देता है। अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी के एक लोट की ही बात करें, एक लोट साइज जो होता है उसका 50 का होता है अभी करंटली जो चल रहा है, तो यहाँ पे एक लोट साइज कितना, और उसका प्रीमियम अगर हम यहाँ पे देखें, करीबन यहाँ पे प्रीमियम उसका 100 रुपये मान लेते हैं, 100 × 50, तो यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी आई, 5,000। मैंने अभी वही बात की थी ना स्टार्टिंग में कि इन्वेस्टमेंट कम लगती है, रिटर्न ज्यादा आता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि इस मार्केट के अंदर, तो इस मार्केट के अंदर देखिए तो ये जो मूविंग एवरेज है हमारे लिए क्या काम करती है, एक लक्ष्मण रेखा का काम करती है। कि मार्केट के अंदर पूरी तरह से देखें तो लक्ष्मण रेखा नहीं है तो और क्या है मार्केट में। तो इसी को अगर हम देखें, पहले भी एक स्पेशल, एक बार यहाँ पे नहीं हुआ है, इससे पहले भी काफी टाइम मार्केट के लिए, ये तो हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखो जितना मार्केट के अंदर बड़ा टाइम फ्रेम होगा,
उतना वो लेवल स्ट्रोंग बन जाएगा जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा। मान लो अभी हमने डेली टाइम फ्रेम लिया है, अगर यहाँ पे हम वीकली लेते, मंथली लेते, तो वो लेवल हमारे लिए बन जाता है एक स्ट्रोंग लेवल पे बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा, क्योंकि एक कैंडल को बनने में कितना टाइम लगता है। अब अगर टाइम के अकॉर्डिंग होती है कैंडल, अगर डेली टाइम फ्रेम ले रहे हैं तो एक कैंडल एक दिन की होगी, एक दिन की, पूरा दिन लगा ना उसको बनने में। और जैसे अगर वीकली कैंडल होगी तो उसको कितना लगेगा, पूरा वीक लगेगा। और एक मंथली अगर हम कैंडल लेंगे तो उसको कितना टाइम लगेगा, पूरा मंथ लगेगा। यानी उसको बनाने में बनाने वाले का कितना मेहनत लग रही है। ये बनाई तो जाती है कैंडल, अब बनाता कौन है, ये भी आपके मन में क्वेश्चन आ गया। आगे मैं डिस्कस करूंगा कि इन कैंडलों को बनाता कौन है, वो भी आपको बताऊंगा अभी। तो ये देखो बिल्कुल मार्केट, तो यहां पे भी अगर हम देखें मार्केट ने अच्छी तेजी दिखाई थी यहां से ही। बिल्कुल ये जो 20 EMA है इसको पूरा सपोर्ट किया मार्केट ने और पहुंच गया एक नए हाई तक। जब तक इसके ऊपर रहा तो ट्रेंड क्या रहा, पूरी तरह से पॉजिटिव ट्रेंड रहा। उसके बाद मार्केट क्या करता है, इन एवरेज के नियर एक बार जरूर आता है, क्योंकि एवरेज तो करना होता है ना। ये जो दिखा रहा है मार्केट, ये 20, 50, 100, 200 जो मूविंग एवरेज है, तो हमने अब ये बनी कैसे है, बनी कैसे, ये भी तो हमारे दिमाग में चल रहा होगा। बनी कैसे, कैसे मूविंग एवरेज ले रही है, कैसे एवरेज करके चल रहा है। जो लास्ट की, जैसे ये 20 EMA है, ये लास्ट की 20 कैंडलों को एवरेज किया गया, 20 कैंडलों को एवरेज कर रहा है कि लास्ट की जो 20 कैंडल बनी है उनको मिला के एक तरह से उनकी एवरेज निकाल के ये एवरेज लाइन चलती है। ऐसे ही लास्ट की 50 कैंडलों को मिला के एक तरह से जो एवरेज निकलती है वो 50 EMA चलती है। ऐसे ही 100, ऐसे ही 200, तो ऐसे ये मूविंग एवरेज काम करती हुई नजर आती है मार्केट के अंदर हर लेवल पर। तो ये क्या काम कर रही है, देखो नीचे की साइड बिल्कुल सपोर्ट का, यहाँ भी पूरा सपोर्ट करता नजर आ। उसके बाद फिर एक नए हाई की तरफ बढ़ता है और फिर मार्केट इन्हीं लेवलों को जैसे ही एक, जैसे मान लेते हैं भाई ये हमारे पास 20 EMA है, ठीक है, इसको कर दिया मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन। अब इसके नीचे कौन सी है, इसके नीचे हमारे पास 50 है, सॉरी एक बार दोबारा बताऊंगा आपको। तो ये हमारे पास कौन सी होती है भाई, नीचे की साइड 50 होती है। तो नेक्स्ट जो लेवल होगा हमारे पास नीचे की साइड 50 का होता है। अब 50 को भी मार्केट कर देता है ब्रेक डाउन नीचे की साइड, तो नीचे कौन सी रहती है, फिर 100 रहती है, 100 को करता है फिर टेस्ट, नीचे का लेवल आ गया ना। तो ऐसे ये नीचे इसके 100 के लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है, तो नीचे कौन सा आ गया, फिर 200 आ गया। तो ये हमारे पास नीचे के लेवल आ जाते हैं टारगेट के तौर पर कि भाई नीचे के टारगेट हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास ऊपर के लेवल भी आते हैं, ऊपर ऊपर मार्केट जाता कितनी तेजी आ सकती है। तो ऐसे ही तेजी, जैसे यहां से 200 को सपोर्ट लिया तो ऊपर की तेजी के लिए हमारे पास ये लेवल था ना, ये लेवल यहां तक गया मार्केट, यहां से हम अपनी ऑप्शन बाइंग पोजीशन यहां तक ले जा सकते हैं तो बड़े आराम से। तो यहां तक ही हमारे अच्छा खासे पॉइंट आ जाते हैं। हाँ, मार्केट कुछ जोन में ट्रैप जोन बनाता है, साइडवे जोन चलता है। जब आपको अक्सर लगता है कि मार्केट एक साइडवे जोन में चल रहा है, वो कब कैसे करता है, जब ये यहाँ पे पूरी तरह से मार्केट क्या हो जाता है, साइडवे जोन में पूरी तरह से फंस के खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे हो रहा है मार्केट, पूरी तरह से मार्केट ने क्या किया, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। क्यों, 3 मूविंग एवरेज यहाँ पे हैं पूरी तरह से। अभी अगर हम देखें करंटली तौर पे भी मार्केट क्या कर रहा है, अभी लाइव मार्केट चल रहा है आपके सामने, अभी लाइव एग्जांपल भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। ये नहीं कि ऑफलाइन चल रहा है, लाइव एग्जांपल चल रहा है, फ्लक्चुएशन हो रही है मार्केट के अंदर। ये देखो आपको दिखाता हूं बिल्कुल एक तरह से, ये वाला अभी मैंने चार्ट लगा लिया है, ये फ्लक्चुएशन आप देख सकते हो। अभी करंटली निफ्टी चल रहा है 19,795 चल रहा है ना, बिल्कुल पूरी तरह से। तो यहां पे हम लगाएंगे एक बार 20 EMA। अब हम थोड़ा सा डीपली जाते हैं लॉजिक को समझने के लिए कि यहां पे हम देखो बिल्कुल मार्केट ने इस मूविंग एवरेज को पूरा सपोर्ट किया। भाई ये कौन सी थी, अभी हमने डिस्कस किया था 20 EMA है पूरी तरह से। अब मार्केट ने इसको कर लिया पूरी तरह से सपोर्ट के साथ, पूरा अच्छा खासा ब्रेकआउट। ये तो हो गया एक लॉजिक कि यहां पे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया। इसके साथ काफी सारी स्ट्रेटेजी मिक्स है अभी भी यहाँ पे, वो भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं आगे के टॉपिकों में। तो ये हमारे पास 20 EMA है पूरी तरह से
बिल्कुल अच्छा वाला ब्रेकआउट किया, रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, सपोर्ट बनाया बड़े अच्छा खासा, और ये तेजी आपके सामने है। अब यहां से अगर हम पॉइंटों को नोटिस करें, करीबन करीबन 19,700 के लेवल से, और ये मूवमेंट अभी जा चुकी है 19,700 800 19,800, यानी ठीक 700 से लेके भाई 100 पॉइंट इंट्राडे हो रहा है, 100 पॉइंट की मोमेंटम है, और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अब यहाँ पे आप हीरो जीरो की भी बात कर सकते हो, लेकिन उसका आगे बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें, ये 100 पॉइंट का दायरा कोई छोटा मोटा दायरा नहीं है भाई। निफ्टी में अगर आपको मिल रहे हैं 100 पॉइंट, तो और क्या लोगे आप, और क्या लोगे भैया। इतना अच्छा पैसा छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ निकल के आ रहा है, ये होती है मूविंग एवरेज। ठीक है, मार्केट ने बिल्कुल बनाया है, लेवल सपोर्ट बनाया है। उससे पहले भी अगर हम देखें, मार्केट ने काफी टाइम मार्केट करता है, जब मार्केट में वोल्टिलिटी होती है ना, अच्छे खासे सपोर्ट लेवल बनते हुए बिल्कुल नजर आते। तो ये हो गया अभी मार्केट के पास अच्छे वाला, कि मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ बिल्कुल नजर आता, हर टाइम आपको मिलेगा ऐसे ही। यहाँ पे स्पेशली नहीं है, हर टाइम देखो पीछे के कितनी बैक टेस्टिंग करें, मार्केट हर बार ऐसे ही करता आ रहा है। यहाँ पे जब तक मार्केट इसके ऊपर रहा, बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया पूरा तरह से, फिर मार्केट ऊपर चला, इसके ऊपर फिर से सपोर्ट लिया है, फिर मार्केट हाई गया है, तो ऐसे। लेकिन जैसे ही मार्केट ने देखो यहां से 20 EMA को कर दिया ब्रेकडाउन, तो नीचे का लेवल हमारे पास वही आ गया, ये लेवलिंग टेस्टिंग आ गया ना पूरी तरह से। इसने फिर क्या किया, 50 EMA को पूरा टेस्ट किया, तो नीचे का टारगेट हमारे पास बिल्कुल आ गया। यानी ये हमारे पास क्या काम करती हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं, और कोई इंडिकेटर आपको नहीं मिलेगा कि RSI वगैरह ये होते हैं, उनके बारे में बता दूंगा जरूर। लेकिन जो काम जितना स्ट्रॉन्ग लेवल पे ये काम करती है मार्केट के अंदर, कोई इंडिकेटर काम नहीं करता। सिंपल चीजें हैं, लेकिन ये इतना अच्छा वर्क करती हैं, ये मुझे जब जैसे ही पता चला, तो मैंने पहला अपना इस इंडिकेटर को अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर मिक्स कर लिया। अब इतनी सारी कुछ इंडिकेटर है, कुछ टॉप लेवल है, उनको मैंने जैसे मिक्स किया, तो हमारा एक दिन बन जाएगा सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड ऐसे नहीं है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर होता है, लेकिन वो इंडिकेटर नहीं चाहिए, हमारा इंडिकेटर खुद का, जहां पे पूरे लॉजिक के साथ ये समझ में आए कि हाँ ये चीज यहां पे हो रही थी, इसकी वजह से मार्केट ने रिकवर किया, ये किया, सब कुछ करेगा, आपको सब कुछ पता चलेगा डाटा कैसे काम करता है। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास मूविंग एवरेज, कि मार्केट में मूविंग एवरेज कैसे काम करते हैं छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे भी। अब यहां पे हमारे पास आता है टाइम फ्रेम, मूविंग एवरेज में टाइम फ्रेम। तो यहां पे हमने पूरा टाइम फ्रेम लगा रखे, देखो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, डेली का, वीकली, मंथली। जिस टाइम फ्रेम पे आप उस चार्ट को लगाओगे, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे लगा रहे हो, तो व्यू आपका डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होता है BTST STBT के लिए। ठीक है, BTST के लिए, यानी पहले दिन बाई करो, अगले दिन सेल कर दो, बाई टुडे सेल टुमारो के लिए। अगर आप छोटा टाइम फ्रेम लेते हो 15 मिनट का, वो आपका मोस्टली होता है इंट्राडे के लिए, तो टाइम फ्रेम भी आ गया। तो जो टाइम फ्रेम आपका होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग आपकी कैंडल भी काम करेंगे। अगर आपने डेली पर देख के आपने देखा कि भाई डेली पर तो सपोर्ट ये आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं आपने सोच लिया कि मार्केट के अंदर डेली लेवल पर तो सपोर्ट ये ले रहा है मार्केट, लेकिन आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके कर रहे हो, और आप उस पोजीशन को और उस पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो मूविंग एवरेज क्या कर रही है, डाउन ट्रेंड दिखा रही है, डाउन ट्रेंड दिखा रही है। आप उस पोजिशन को यानी कॉल को ही होल्ड कर लेते हो, आपने लिया हुआ कॉल और मार्केट आ रहा है नीचे, और आपने सोचा कि भाई बड़े टाइम फ्रेम पे तो मार्केट का बड़ा सपोर्ट है। अरे भाई बड़े लेवल पे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे तो आपको क्या हो रहा है, एसएल हिट हो रहा होगा ना, एसएल हिट हो जाता है। लेकिन आपने एसएल नहीं लिया, आपने बड़े टाइम फ्रेम को लेकर होल्ड कर लिया। लॉजिक बताऊंगा क्यों आपने ऐसा गलती किया। गलती इसलिए बोलूंगा क्योंकि इसकी होती है भी वीकली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी। हाँ, अगर आपके पास आप बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट देख रहे हो और आप नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड कर रहे हो, वो आपके लिए बेस्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप वही एक्सपायरी, जैसे आज की एक्सपायरी है, अब मैं सोचूं तो भाई सपोर्ट तो इसके पास ये आ रहा है, अब यहां तक अगर मार्केट नीचे गिर गया तो मेरा तो जीरो हो जाएगा ना। इसलिए हमारे पास टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड करना बड़ा जरूरी है।
तो किस टाइम फ्रेम पे? अगर आपके पास डेली टाइम फ्रेम ले रहे हो तो आपके पास टाइम भी होना चाहिए, एटलीस्ट 4-5 सेशन का तो टाइम होना चाहिए ना। वो अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहे हो, वो इंट्राडे के लिए है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी मार्केट के अंदर इन मूविंग एवरेज को यूज करते हुए। तो ये तो हो गया हमारे पास एक तरह से मूविंग एवरेज को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे ये मार्केट के अंदर एक तरह से अपने लेवल को सपोर्ट करती हैं, कैसे वर्क करती हैं पूरी तरह से। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मैं आपके साथ लाइव जब जुड़ूंगा तो वहां पे आपके क्लियर कर दूं।